कहते हैं ना, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा नहीं राजी तो हम लोग वहाँ तक नहीं जा सकते। आपने अपने वालिद साहब को जिगर डोनेट किया। उनको यरकान था, वो यानी कि लीवर वगैरह को डैमेज कर गया था, तो उसकी वजह से लीवर उनका ना फेल हो गया था, यानी कि जिसको कहते हैं सुकड़ गया था बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का बंदोबस्त करें, खूनी रिश्ता हो जो भी हो। खुशी हो रही थी इस टाइम मुझे कि मैं जिगर देने जा रहा हूँ। बस जी पीछे 4 ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई थी, वालिद साहब के पीछे 5 ज़िंदगियाँ और थी, क्योंकि बड़ा भाई मैं हूँ, पीछे सबसे मेरे छोटे बहन भाई हैं। क्योंकि एक की वजह से अगर 5 ज़िंदगियाँ बच रही हैं तो फिर वो एक की कुर्बानी आपको पता है फिर कैसी कुर्बानी होती है फिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा और आप देख रहे हैं एक्ज़ा न्यूज़। नाज़रीन, माँ जो है ना वो बच्चे को किस तरह पैदा करती है, तो आप जानते हैं कि बहुत तकलीफ़ों के बाद माँ जो है एक बच्चे को पैदा करती है, लेकिन बाप सारी ज़िंदगी उस बच्चे को संभालता है जब तक वो बच्चा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता और जब तक वो कमाने नहीं लग जाता। लेकिन फिर भी बाप जो है ना वो हमेशा साथ रहता है। कहते हैं ना, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा नहीं राजी तो हम लोग वहाँ तक नहीं जा सकते। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अहमद सफदर से, जिन्होंने अपने वालिद साहब को अपना जिगर डोनेट किया। इनकी कहानी क्या, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने अपने वालिद साहब को जिगर डोनेट किया, इसके पीछे की कहानी क्या, ज़रा हमें बताइएगा। इसके पीछे की कहानी यही है कि वो बीमार रह गए थे ना 1 साल कम से कम, 1-1.5 साल। उनको यरकान था, वो यानी कि लीवर वगैरह को डैमेज कर गया था, क्योंकि वो जो ये यरकान होता है ये लीवर को उड़ाता है और वो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो उसकी वजह से लीवर उनका ना फेल हो गया था, यानी कि जिसको कहते हैं सुकड़ गया था बिल्कुल। क्योंकि 10% भी नहीं था जो कि वो उसको काट के उसी को ही ग्रोथ करवाएं दोबारा। तो उन्होंने कहा था कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का बंदोबस्त करें, तो वो भी फैमिली मेम्बरान में उन्होंने कहा कि आप करें कि खूनी रिश्ता हो जो भी हो। तो खूनी हमारे थे बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बरादरी है, बहुत थे खूनी, लेकिन थे, मैं कह रहा हूँ कि थे। हाँ। तो उसमें से माशाल्लाह एक भी नहीं निकला, वो मैं ही निकला हूँ फिर एंड में। एंड पे आप ही निकले हैं। जब डोनेशन की बात हुई और आपको बताया गया कि आपने जो है जिगर अपने वालिद साहब को डोनेट करना है, तो आपका उस टाइम रिएक्शन क्या था? आपको बताया गया या आपने खुद ये फैसला लिया? रिएक्शन मेरा यही था, खुशी हो रही थी इस टाइम मुझे कि मैं जिगर देने जा रहा हूँ। खुशी हो रही थी। उस खुशी की वजह क्या थी? खुशी की वजह ये थी क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता, सीधी सी बात है। मौत तो समझ लो कि वो हमारी हथेली में होती है हर वक्त, मरना तो एक दिन है। कोई बंदा ऐसा काम करे कि जिसके पीछे मिसाल भी है कि यार इस बंदे ने ये काम किए हुए और इसमें इस बंदे की मौत हुई है, तो इस वजह से यही खुशी। जब आपने दिया तो उसमें आपको पता है कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता था और आपने अपनी ज़िंदगी का नहीं सोचा, तो क्या सोच के फिर जिगर दिया? बस जी पीछे 4 ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई थी, वालिद साहब के पीछे 5 ज़िंदगियाँ और थी, क्योंकि बड़ा भाई मैं हूँ, पीछे सबसे मेरे छोटे बहन भाई हैं। इस वजह से फिर, क्योंकि एक की वजह से अगर 5 ज़िंदगियाँ बच रही हैं तो फिर वो एक की कुर्बानी आपको पता है फिर कैसी कुर्बानी होती है फिर, पीछे बेमिसाल कुर्बानी होती है वो फिर। आजकल के तो जो बच्चे हैं वो माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं हैं, और आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्योंकि वो मैं तो उनको यही समझता हूँ वो बदनस्ल हैं, फिर वो नस्ली तो नहीं लगते मुझे, क्योंकि उनकी माँ बाप उनको ये तरबियत नहीं देंगे। जो अरसे में रिकवरी की है आपने? रिकवरी 1.5 साल अब हो गया तकरीबन। और आपके वालिद साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। वो देख भी रहे हैं इस टाइम, कॉल आई थी अभी मुझे, कह रहे भाई बड़े इंटरव्यू दे रहे हो, वायरल लगे पड़े हो। जाहिर सी बात है, एक बाप की ज़िंदगी बचाई है और मतलब इस तरह की सोच रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि आपने जब टारगेट जो होता है वो 50% जिगर डोनेट करने का होता है, लेकिन 75% के बाद समझ लें कि आपके पास 25% था, और फिर आपने कैसे मैनेज की अपनी सेहत? वो हो जाता है कि इंसान के अंदर 10-15%, 20% भी हो तो वो ग्रोथ कर जाता है, उसका कोई इशू नहीं होता। तो लेकिन वहाँ पे वो इंसान की जिसामत पे होता है कि उसके मुताबिक, यानी कि वो एडजस्ट करते हैं कि उसको इतनी लगेगा, इतनी ज़रूरत पड़ रही है, इतनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वो अच्छा हुआ है, जो वक्त गुजरना था वो तो गुजर गया, अब आगे अल्लाह खैर करे। क्या लगते हो आप इनके? मामू का बेटा है। मामू का बेटा। क्या सीखा है मामू के बेटे से? घूमना सीखा है। घूमना। वालिद साहब रह के घूमना सीखा है। अच्छी आदत क्या सीखी है? अच्छी आदत। माँ बाप की खिदमत करना सीखी है? कि पहले करते थे? अब करता। अब करते हो, मतलब कुछ सीखा है? हाँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी फैमिली में और किसी ने जिगर देने का कहा था? नाम नहीं लूँगा, थे काफ़ी करीबी जिसको कहते हैं, काफी करीबी हैं, फिर क्या करीबी बना? है। फिर क्या बना, बस उनके भी हाथ खड़े हो गए थे हर तरफ से, ना माली लिहाज से ना लीवर की लिहाज से। तो बस ठीक है, फिर हम अल्लाह के आसरे पे थे। अल्लाह क्या मैसेज देंगे जो लोग कहते हैं कि मतलब हम डोनेट कर देंगे तो हम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, मौत हो जाएगी, मर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे? वैसे नहीं मरना, वैसे तो मरना है। फिर
फिर इसमें मौत क्या आ जाए, मौत कहीं भी आ सकती है। मैं अब चलते चलते मैं यहाँ तक, आपको पता है मैं चल पाऊँगा, नहीं पता, वक्त का कोई नहीं पता। जितना हो सके मैं यही हर जो भी मुझे देख रहा है उनके लिए यही मैसेज है, बस आप इंसानियत को बरकरार रखो। माँ बाप नहीं है इसमें, और रिश्ते भी बहुत हैं, क्योंकि वो मैं समझता हूँ, क्योंकि कुछ हैं जो नहीं समझते, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रिश्तेदारों के भी कुछ हकूक़ होते हैं जो हमें देने चाहिए, क्योंकि अगर उनके पे ऐसा वक्त आए कि हमें चाहिए कि हम उनके साथ खड़ें, सीने के साथ सीना मिला के, मुंडे के साथ मुंडा मिला के खड़ें। आप माली लिहाज से सपोर्ट नहीं कर रहे ना, मैं छोटी सी मिसाल, मुंडे के साथ मुंडा यूँ मिलाएंगे तो वो भी फ़ख्र की बात होती है कि यार फलाना मेरे साथ आया था। तो मेरा यही मैसेज है कि इंसानियत इंसान के अंदर हो तो वो सबसे बड़ा अजीम और अच्छा इंसान वही है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो फिर हैवान इंसान है मेरी नज़र में। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ अहमद सफदर साहब मौजूद थे जिन्होंने अपने वालिद साहब की ज़िंदगी बचाई। माँ बाप की खिदमत करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अपने माँ बाप को राज़ी रखें तो आपकी आखिरत भी राज़ी। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।